विनय कुमार के हाथ में आ सकती है हिमाचल कांग्रेस की कमान। हाईकमान जल्द लगा सकता है नाम पर मुहर। मानसून से पहले हिमाचल में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, किसान बागवान खुश। हिमाचल में बढ़ते सड़क हादसे, कुछ ही घंटों में कई जिंदगियां खत्म, 40 से ज्यादा घायल। चिंतपूर्णी मंदिर के गर्भगृह में शर्मनाक झड़प, पुजारी और सुरक्षाकर्मी में हाथापाई। रिज मैदान पर बिखरा कूड़ा बना शर्मिंदगी का सबब, नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। सोलन में 20 जून से शुरू होगा राज्य स्तरीय शूलिनी मेला, नगर निगम दे रहा तैयारियों को अंतिम रूप। सोशल मीडिया पर बगीचे से सेब बिक्री पर पाबंदी की अफवाह वायरल, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने किया स्पष्ट, कहा सरकार ने नहीं दिए ऐसे कोई आदेश। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूँ प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि बीते कुछ घंटे हिमाचल के लिए दर्दनाक रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कुछ घंटों के भीतर 3 बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पहली घटना मंडी जिले की है, जहां मंगलवार सुबह कलखर पटड़ी घाट सड़क मार्ग पर तेज बारिश के बीच एक प्राइवेट बस पलट गई। बस में सवार 20 से अधिक यात्रियों में से एक की मौत हो गई, जबकि 17 यात्री जो हैं वो घायल हो गए। मृतक की पहचान 56 वर्षीय राजगीर चंद के रूप में हुई है, जो बिलासपुर के गांव कोट हटवाड़ घुवाड़वी के रहने वाले थे। वहीं दूसरी घटना की बात करें तो दूसरी बड़ी घटना लाहौल स्पीति जिले के कोकसर इलाके में घटी। यहाँ सोमवार शाम करीब 6 बजे टूरिस्टों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में हरियाणा की एक महिला और एक पुरुष की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 22 पर्यटक घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में ड्राइवर की लापरवाही हादसे की वजह मानी जा रही है। वहीं तीसरी घटना भी मंडी जिले से सामने आई है, जहां तेज बारिश और फिसलन भरी सड़कों ने एक और हादसे को जन्म दिया। मंडी में नेशनल हाईवे 154 पर भाटी का नाला के पास एक कार सड़क से फिसलकर 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। घटना आज सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बता दें कि ये परिवार जो है हरिद्वार से अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन करके लौट रहा था। स्थानीय लोगों ने घायलों को खाई से निकालने में लगभग 1 घंटा लगाया और उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी खबर का रुख करते हैं, जो प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस समय हलचल तेज है और कांग्रेस के भीतर बड़ा फेरबदल जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार को प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस वक्त विनय कुमार जो है वो दिल्ली में डटे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की है। उसके बाद प्रभारी रजनी पाटिल और सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन से भी विनय कुमार ने मुलाकात की। इस पूरे घटनाक्रम को जातीय संतुलन के नजरिए से भी देखा जा रहा है। विनय कुमार श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और पूर्व में CPS के साथ साथ पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी SC वर्ग से संबंध रखने वाले विनय कुमार के नाम पर सहमति जता दी है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं विनय कुमार ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का हर फरमान उनके सर माथे पर है। उन्हें जो भी दायित्व दिया जाएगा उस पर वह खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर विनय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है तो विधानसभा उपाध्यक्ष का पद जो है वो खाली हो जाएगा और
इस खाली पद के लिए भी कई नामों की चर्चा शुरू हो चुकी है। धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर, मनाली से भुवनेश्वर गौड़ और ज्वालामुखी से संजय रत्न इस दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि हिमाचल कांग्रेस की कमान अब क्या नए हाथों में दी जाएगी, क्या नेतृत्व परिवर्तन पार्टी के भीतर नई ऊर्जा भर पाएगा। खैर, राजनीतिक समीकरण क्या मोड़ लेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि हिमाचल की कांग्रेस संगठन में जो है वो अब बदलाव की ओर जो है बढ़ चुका है। अगली खबर का रुख करते हैं। शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान जो टूरिज्म की पहचान है, वहां इन दिनों सिर्फ धूल, कूड़ा और गंदगी नजर आ रही है। समर फेस्टिवल खत्म हो चुका है, स्टॉल्स भी हट चुके हैं, लेकिन जो पीछे छूटा है वो है कचरे के अंबार और नगर निगम की लापरवाही। पद्मदेव कॉम्प्लेक्स के ऊपर से लेकर रिज की सीढ़ियों तक प्लास्टिक की थैलियां, खाने के अवशेष और गंदगी ने शिमला की सूरत बिगाड़ दी है। ऐसे में जब टूरिज्म अपने चरम पर है, देश भर से सैलानी जो है वो आए हुए हैं, तो ऐसे में ये दृश्य उन्हें कितना प्रभावित करेगा सोचिए। नगर निगम शिमला की उप महापौर उमा कौशल ने सफाई न हो पाने के पीछे जो है बारिश को कारण बताया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे आयोजनों के बाद सफाई की प्लानिंग पहले से नहीं होनी चाहिए थी? क्या बारिश पहले कभी शिमला में नहीं हुई? और सबसे अहम, क्या नगर निगम सिर्फ स्टॉल लगाने की परमिशन देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देता है? खैर, देखना यह है कि नगर निगम इस गंदगी से निजात कब दिलाता है और अगली बार ऐसी लापरवाही दोहराई जाएगी या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। सोमवार रात से कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे एक ओर जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू जिले में सोमवार रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है, जिससे गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन राहत के साथ साथ बारिश आफत भी बन गई है। लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर उपमंडल में जंगल कैंप के पास भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अभी हिमाचल फिलहाल नहीं पहुंचा है। प्री मानसून की ये बारिशें हैं। मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार के मुताबिक अभी मानसून की एंट्री के कोई पक्के संकेत नहीं है। हालांकि अगले 2 से 3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। सामान्यतः प्रदेश में मानसून की एंट्री 25 जून के आसपास होती है। हालांकि अगले 6 दिन तक प्रदेश में मौसम खराब रहने के आसार हैं और प्री मानसून की बारिशें अभी कुछ दिनों तक जारी रह सकती हैं। तो कुल मिलाकर एक ओर जहां किसानों के लिए ये बारिश खुशखबरी बनकर आई है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को एहतियात बरतने की फिलहाल अगले कुछ दिनों तक के लिए जरूरत है। इसलिए अगले कुछ दिनों के लिए ज्यादा सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल का चंबा जिला, जो कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता था, अब वहां से नशे की काली सच्चाई सामने आ रही है। ठंडी सड़क चौगान के पास का वो इलाका जहां पहले लोग परिवार संग सुकून ढूंढने आते थे, आजकल नशेड़ियों की पहली पसंद बन गया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये जगह सिटी चौकी से महज कुछ ही दूरी पर है, फिर भी रात के अंधेरे में यहाँ खुलेआम चरस, चिट्टा और इंजेक्शन से लिए जाने वाले घातक नशे किए जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस की नजरें झुकी हुई हैं या जानबूझकर मूंद ली गई हैं। स्थानीय लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर अब नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस तरह का नशा बेचने वालों पर कड़ी नकेल कसी जाए, ताकि युवाओं के भविष्य को बचाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शूलिनी माता के दरबार में एक बार फिर श्रद्धा और संस्कृति का अद्भुत संगम सजने जा रहा है। 20 से 22 जून तक सोलन में आयोजित होने जा रहे राज्य स्तरीय शूलिनी मेले को लेकर नगर निगम ने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नगर निगम कमिश्नर एकता कापटा ने खुद मौके पर पहुंचकर शूलिनी मंच, सांस्कृतिक संध्या स्थल और झूलों के स्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ किया कि शूलिनी मंच को सुसज्जित किया जा रहा है, सफाई व्यवस्था पर जो है विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और 2 दिन में सभी काम पूरे हो जाएंगे। कमिश्नर ने ये भी भरोसा दिलाया कि इस बार श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पहले से बेहतर सुविधाएं और स्वच्छ माहौल मिलेगा। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात मेहनत में जुटे हैं ताकि शूलिनी मेले का
हर आयोजन सफल और यादगार बन सके। तो देखना ये होगा कि 20 जून से शुरू हो रहा शूलिनी मेला इस बार श्रद्धा और व्यवस्था दोनों में किस स्तर तक खरा उतरता है। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माने जाने वाले माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब गर्भगृह में पुजारी और सुरक्षाकर्मी के बीच हाथापाई हो गई। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। हाथापाई किस बात को लेकर हुई ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उस वक्त सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे और गर्भगृह जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों को सन्न कर दिया। इस पूरी घटना ने श्रद्धालुओं के बीच नकारात्मक संदेश भी छोड़ा है। प्रशासन भी हरकत में आया है। मंदिर न्यास के आयुक्त और डीसी ऊना जतिन लाल ने एसडीएम अंब को जांच के आदेश जो है वो दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी गंभीरता से चल रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पवित्र स्थलों की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए नए नियमों की जरूरत है? क्या श्रद्धालुओं की भावनाएं ऐसे विवादों की भेंट चढ़ती रहेंगी? क्या प्रशासन को गर्भगृह जैसे संवेदनशील स्थानों पर स्टाफ की ट्रेनिंग और व्यवहार की निगरानी और कड़ी नहीं करनी चाहिए? खैर, आपका क्या कहना है? कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल के बागवानों के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कथित आदेश ने हलचल मचा दी है। वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने बगीचे से सीधे सेब बेचने पर पाबंदी लगा दी है। सेब सीजन की शुरुआत से पहले आई इस खबर ने प्रदेश भर के बागवानों में चिंता की लहर दौड़ा दी है। हालांकि सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने साफ किया है कि सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। ये पूरी तरह भ्रामक प्रचार है। बागवान अपनी मर्जी से सेब बगीचे से या मंडी में कहीं पर भी बेच सकते हैं। वहीं इस मामले पर संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी और सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उनका कहना है कि बागवान अपनी फसल खुद बेचने के लिए आजाद हैं, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के खरीदारों पर लगाम लगनी चाहिए ताकि ठगी रोकी जा सके। सरकार का ये भी कहना है कि किसानों को भ्रमित न किया जाए और सेब कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।